पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं बैठकर मैंने एक बार जहाँ जब मैं पहली बार देशनोक आया था तब अपने ग्रुप के साथियों के साथ बात की थी। वो रील देखिएगा और उस बात को सुनिएगा। मुझे ये बताकर बड़ा हर्ष हो रहा है। अब मैं दोबारा एक बार और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर भी रहकर मैंने इसी जगह पर रहकर मैंने एक और रील शूट की थी, जहाँ पर मैंने जो भी कहा है उसको भी देखिएगा। उन सब के डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दे दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुणाल आ चुका है। मेरे को लगा कि वो दर्शन करने आएगा, बट वो कह रहा है कि भैया मैं तो गेड़ी मारने आया हूँ, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ और अभी आ रहा है। कुणाल बाबू की गाड़ी है। कुणाल बाबू गेड़ी भी मारने आए थे, तो ब्रीजा से मारने आए, तो मुझे अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, अब उससे मिलते हैं। राम को तो ये है कुणाल की गाड़ी। मिलते हैं मुझसे, हेलो हाय करते हैं। हाँ ब्रदर, हाय। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो कैमरा, हेलो कैमरा, हेलो जनता। तो ये ब्लॉग शूट हो रहा था और ब्लॉग शूट में तेरी एंट्री भी हो गई है ना, गेड़ी। चलिए अब मिलते हैं और अपन अपनी बंद करते हैं इस कैमरे वाली जनता को। तो ये है कुणाल का घर। कुणाल पार्क करने गया, काफ़ी बातचीत हो गई और उसके बाद अब चलते हैं आगे। ये कुणाल की इंटरसेप्टर है और इसी से अब अपन चलने वाले हैं। तो नंबर प्लेट है। हाँ, तूने लोगो मेट से मंगाया था। हाँ, मतलब वो भी नहीं आया था, उसमें आरटीओ वाला नंबर प्लेट भी नहीं आई थी उससे पहले। सुपरमैन सुपर राइडर रेडी है और अब हम यो करने जा रहे हैं। टेम्परेचर ना ऑलमोस्ट मुझे लगता है 45 के आसपास है। और दूसरा वो जो ब्रदर है वो भी आ चुका है, हॉर्न दे चुका है CBR लेकर। फर्स्ट क्लास है क्या? अभी देखते हैं, है ना। ओके गाइस, रेडी फॉर माउंटिंग लगाइस। ओके, सीधा ही चलते हैं, सीधा। काफ़ी ब्रेक के बाद नाउ अब हम निकल रहे हैं बॉर्डर के लिए। और वो कहते हैं ना रेडी सेट गो, तो वो पोजीशंस में हम आ चुके हैं। मीट कुणाल काफ़ी दिनों से राइड नहीं कर रहा था, तो इसका जो जोश है वो हाई लेवल हो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो रखा है। और एक तो खास है ही है जो धालीवाल साहब है, ये दिख रहे होंगे आप। ये भी अपनी नजर आ रहे हैं, ये भी अपनी धार लगाते हुए हैं। स्मार्ट नहीं नजर आ रहे हैं भैया जी, कैमरे में गड़बड़ है। वो कैमरे में तो आपके में अब है ना, अब आप सेट कर लेना स्मार्ट। तो वाओ, सब कुछ सेट है। बाइक वो है कुणाल, ये है रास्ता। और कैमरे का मुख कर देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त। जी हाँ, मुझे तो आप पहचान ही गए। तो फ़िलहाल अब हमारा सफ़र चालू हो गया है बॉर्डर के लिए और लेट है और थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गए थे। ये बाइक हमें लेके जानी थी, फिर कुणाल ने बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, जितने लोग जाएँ उतना कम। तो थोड़े से ब्रेक के बाद वापस अब हम चलते हुए फ्यूल और सम फ्रेशनेस के साथ जियो कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ,
यहाँ से भाई पेट्रोल भराने का क्या राज, जियो पे ही पेट्रोल भराने का क्या फायदा। उड़ा ले। हाँ जी, तो ये है महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी और शायद में भी यहीं स्टेडियम भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा कंफर्म तो नहीं पता, बट हाँ मेरी जानकारी इतनी है। जी हाँ, आप जो ये देख रहे हैं मेरे इशारे में, ये जाता है खोड़मदेश्वर मंदिर, जहाँ पर भैरू बाबा जी का मंदिर है और बीकानेर में इसकी बहुत मान्यता है। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। दिन के लगभग 2 बज चुके हैं। मैं हूँ बीकानेर जैसलमेर हाईवे पर और जो ये देख रहे हैं आप इस साइड से, यहीं से होकर हम जाएंगे रंजीतपुरा, जहाँ पर हमें हमारी राखियाँ लेकर जानी है और देकर आनी है और अपने सफ़र को ख़त्म करना है। सफ़र हमारा चलता रहेगा, पर जिस मकसद से मैं जयपुर से निकला था वो सफ़र जारी है। दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं और जैसा मैं अपने पुराने ब्लॉगों में कहता था कि आपको मेरे साथ राजस्थान को करीब से जानने का मौका मिलेगा और बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी। ये जो मैंने राखी वाला सफ़र किया, मैंने जैसे बताया था अपनी स्टोरी में, या अगर आप मेरा पूरा ब्लॉग देख रहे हैं, कि इस बार राखी मैं बाइक से नहीं, जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार मैं बाइक से सफ़र नहीं कर रहा हूँ, साधारण और आम तरीके से सफ़र कर रहा हूँ और एक साधारण सी कहानी को, एक संघर्ष को आप तक पहुँचा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तक वो बात, वो मैसेज पहुँचेगी। और जो ये जिद नहीं थी, ये एक प्रयास था जिसे आप लोगों की भावना को बदलने के लिए, देश की हकीकत या देश की एक अहम जानकारी, एक अहम हिस्से को आपके पास पहुंचाने के लिए, एक सम्मान को आपके पास पहुंचाने के लिए, एक भाव को आपके पास पहुंचाने के लिए किया जाता था। हमारा काम जागरूकता का था। जैसे आज मैं अकेला निकला था, आज हम लोग 3 हैं, तो कहते हैं ना, 1 से स्टार्ट होती है और बाकी पहले हम 30 भी हो सकते थे, 3000 भी हो सकते थे। ये भाव बदलने के हैं। तो मैंने प्रयास किया। पहले हम बाइक चलाते थे और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि या ब्लॉगिंग के तरीके से आप तक ये बात पहुंचे, पर अब हम जब बोलने लगे तो अब आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सफ़र जारी है। कुणाल और ASD मेरे साथ है। ASD अपना ब्लॉग कर रहा है, कुणाल अपनी इंटरसेप्टर चला रहा है, मैं पीछे बैठकर कुछ अपनी बात तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम रुके हैं चाय की दुकान पर, यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। अरे यो ब्रदर, कुछ आपका इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लॉग को भी हिट करा दें। यह है ASD राइडर अभिजीत सिंह ढालीवाल। मैं आपको थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ, 1 मिनट रखो अभी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे राहगीर और ऐसे मुसाफिर आपको नहीं मिलेंगे जो एक अलग ही एडवेंचर को आप तक पहुँचाते हैं, एक सादगी को आप तक पहुँचाते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत करते हैं। अब हम स्टार्ट हो चुके हैं, ये तैयार। यह है सांकला फाटक पर खड़ी कभी भी, यह सांकला फाटक का रेस्टोरेंट जहाँ पर हम चाय और नाश्ता कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं और कभी आए तो रुकिएगा। ये ASD ने अपनी बाइक तैयार कर ली है। यो कर दो। ओ यो ब्रो। वो कहाँ है भाई तेरा? ये मेरा वाला अंदर रखा हुआ है। हाँ, कुणाल ने अपनी बाइक निकाल ली है, हमने अपनी तैयारी कर ली। हाँ 2 मिनट प्रेस करने पर हो जाता है। तो हेलमेट का लगाकर ध्यान रखिएगा जब भी आप हाईवे पे निकले। मैंने स्ट्रिप लगाई नहीं है। ये है रंजीतपुरा जाने का रास्ता।
हमने अपनी चलती हुई बाइक को वापस मोड़ लिया है क्योंकि हमें एक सुंदर नज़ारा देखने को मिला। राजस्थान की खूबसूरती को अंदर देखने का मौका आप चूक ना जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। यो ब्रो, ये देखिए जी, कहते 40 डिग्री के टेम्परेचर में आपको जब कोई उधर लगा लो पेड़ पे एचडी वो वाली, उधर की तरफ ले लो, थोड़ा फोटो वोटो हो जाए। वाजी वाह। तो ये हमारी बाइकें हैं, वो कुणाल है, वो एसडी है, और हमने अपनी चलती बाइकों को एक ऐसी सुंदर जगह रोक लिया। सुंदर तो नहीं कह सकते, राजस्थान में आपको या तो रेतें मिलेंगी या गर्मी मिलेगी या हमारी संस्कृति मिलेगी। कैसा लग रहा है आपको? कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? गर्म तो लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं पूरे 2 महीने से एसी में बैठा रहता था और अब मैं इतनी गर्मी के मौसम में आ गया हूँ राइड करने, और वो भी इतना भारी जैकेट पहन के। चलो, एक्सप्लोरर भी। ये तो एक कहते हैं एडवेंचर लवर हो, और हर कोई नहीं करता। 140 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, एक और हमारा यूट्यूबर ऑन हो गया। अच्छा, राइडिंग से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे जो पैशन रखते हैं राइडिंग का या न्यू कमर है? जैसे ही मैं 18 को हुआ था मैंने बाइक ले ली थी, तो तब से जो पैशन है वो अभी तक मरा नहीं है। कोरोना के टाइम में थोड़ा सा चला गया था, बट अभी जैसे ही राइड करता हूँ तो वापस वो टाइम याद आ जाता है जब मैं एक्चुअली राइड किया करता था। तो इट इज़ अ वेरी गुड मेमोरीज, इट इज़ अ वेरी नाइस वे टू रिमेंबर। आपको कैसा लगता है ये जब आप रोडों पे निकलते हैं, कुछ नया देखते हैं, राजस्थान को करीब से देखते हैं? आप गोवा तक भी गए हैं मेरे साथ। वो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि ये भाई मेरे संग गोवा तक ये इंटरसेप्टर चलाकर गया हुआ है, और वो भी बीकानेर से। तो कैसा लगता है आपको रोडों पर जब आप बाइक चलाते हो? क्या फील करते हो? डिप्रेशन गायब हो जाता है। यस, ये कहते हैं ना कि एकदम सोने जैसा इसने जवाब दिया। अगर आप हमारे ब्लॉग्स को देख रहे हैं और अगर ये सोच रहे हो कि हम सर फिरे करते क्या हैं, तो जो इन्होंने कुणाल ने जवाब दिया, डिप्रेशन। हम अपने डिप्रेशन को गायब करते हैं, अपने आप को तरोताज़ा फील करते हैं, फिर से एनर्जी लाते हैं, बूस्ट करते हैं और फिर धमाल करते हैं। सही कहा? कि कुणाल के इंटरव्यू देखने के बाद अब आ गई है बात मेरी। वो देख रहे हैं दूर प्राणी, वो भी अब अपने यूट्यूब को गर्म कर रहा है। काफ़ी दिनों से ठंडे बस्ते में रखा हुआ था, मैं आया और उसके जोश को वापस से मैंने जगाया। तो अब अच्छा लग रहा है मुझे कि वो कोशिश कर रहा है, और उसी ने कहा था कि इस जगह रुकने के लिए, तो मुझे बड़ा खुशी हुई। और आपको मैंने, जैसा मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा, आपको कहा कि आप हमारे चैनल पर आएँ। हमारी उन बातों के साथ साथ आप क्या देखेंगे? राजस्थान की इनसाइड ब्यूटी। तो आप समर में अगर राजस्थान में ट्रैवल करते हैं और घूमते हैं तो विशेष 2-3 चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना। एक तो कुणाल की तरह इतने लोडेड चीज़ मत पहनना, वरना है ना। और दूसरा, पानी का विशेष, पानी पीते रहिएगा। और जो राजस्थान की खूबसूरती है उसको करीब से जानने का मौका मत गवाइएगा। जब भी आपको रोड पर अगर कुछ ऐसा लगे तो आप रुकिए और उसको निहारिए। चलिए, मैं अब यहाँ की कुछ ऐसी ही सिनेमैटिक वीडियोज़ ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, और फिर उसके बाद फिर हमारा चलते हैं। बाय बाय। क्या चाहिए आपको? हमारे को चाहिए इतना सच में नहीं बोल रहा था। तो ये चल रही है थोड़ी सी आराम और नोटीपने और हंसी मजाक करते रहना चाहिए। उससे स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और दिमाग से दुरुस्त रहते हैं। नहीं, मोर बनाना बहुत अलग चीज होती है। ले मोर बना, मोर बना। मेरे हाँ, ये बाइक को बना दो मेरे को। ये मेरे को नहीं बनाना मोर। मतलब तेरे को पता है मोर कैसे मेरे बनता है? सबको पता है मोर इसको पता है मोर कैसे सबको बनता है? पता है मोर क्या होता है, मोर बनाना क्या होता है। ये देखो, बागा में बोले आधी रात को
इसको नचाओ भी सही। वैसे तो करता नहीं। ये पुराने जमाने का पेन है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते थे, जैसे कि आप थोड़ा गौर से दिखाएं। अरे तो पास में। हाँ हाँ दिखा रहे भाई। कैमरामैन फोकस करो। साउंड दे, साउंड कैसे देते? ताली से। यहाँ से यूं थोड़ा सा दबाओ तो इधर से अंदर यहाँ पे शाही चली जाती थी, ठीक है। और फिर ये लेखक वेखक लिखने के काम आते थे। पर इतना भारी पेन हमसे असली वाले पेनों से नहीं लिखा जाता। ये कहाँ लेंगे, क्या करेंगे इसका? आओ अमित दादा। इसका मैंने गाड़ी का नाम शिल्पा रख रखा है आपके कहने पे। क्या नहीं शेटी। शेट्टी, इन्होंने मेरे को बोला था शिल्पा रखने को। इसने मैं तुमसे क्या नाम रखूं? मैं शिल्पा रख ले। तो और तूने क्यों बोला था कि शिल्पा रखना है? शिल्पा तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं तो पड़ोसी है? नहीं, जैसे कि दूर के रिश्तेदार है? नहीं, एक बात हुई थी कि मतलब ऐसे ही टाइम पास करता ना कि शिल्पा नाम कॉमन है, ठीक है। अगर मैं इसे बोलता हूँ लव यू शिल्पा, ठीक है, अगर कोई शिल्पा जाती हुई नॉटी लड़का, अगर बस्ती हो इसमें क्या हर्ज है? ठरकी। इसे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं बिग ब्रेन। हाँ, बड़े दिमाग वाला छोरा। सही है। तो ये भी एक दूसरा वो है, और वो इंडियन फ्लैग। बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा। क्या हो गया राजा? अभी तो इंटरसेप्टर है। तो अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं बज्जू, और बज्जू के अंदर हमने थोड़ा सा स्टे किया है। गर्मी बहुत हो रही है, तो बार बार में पानी पीने की हमें ज़रूरत पड़ रही है। लगभग दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। अब जहां हमें रंजीतपुरा पहुंचना है, यहाँ से 41 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया है, तो उसको तो हम कवर कर लेंगे। तो बस देखते रहिए हमारे राजस्थान की खूबसूरती को, हमारे गाँव हरियाली को, और हमारे राजस्थानी रहन सहन को। के बाद अब वापस हम रंजीतपुरा की तरफ चल रहे हैं, और गर्मी काफ़ी है, हीट है। तो बज्जू में हमने खाना खाया। खाना बड़ा नॉर्मली था, क्योंकि इतनी गर्मी में हमारी उसकी नहीं थी, बट अब चल रहा है। ठीक है भाई, थैंक यू।
ये था होटल जहाँ पे हमें स्वादिष्ट खाना मिला। उसके बाद अब वापस कर रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं तो थोड़ी सी गर्मी में थोड़ी सी गिरावट आई है। बाकी उससे पहले तो हाँ जी, राजस्थान की गर्मी से हमारी रूबरू मुलाकात हुई है। ये भाई साहब, ठीक है भाई साहब। यार हेलो दर्शकों, आप भी कैमरों के सामने हो। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत अच्छा खाना खिलाया आपने। अमराथल शुद्ध शाकाहारी भोजनालय राजस्थानी ढाबा, बहुत अच्छा खाना खिलाया। और ख़ास जो इनकी अच्छी लगी वो थी रोटियां, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियां। कितना आनंद आ गया। मतलब लंबा जाना था, ठीक है, नहीं तो है ना रोटियां आपकी ज़्यादा पेल के खाते और फिर थोड़ी देर याद सोते। क्या नाम है आपका? ध्रुव सिंह। चलो कोई आए और कह दे हमारा नाम ले दे तो डिस्काउंट कर देना उसको। ठीक है भाई साहब। तो आप ऐसे करके हमें जानता कौन है, पर हम जाने के लिए इसलिए हम अपना प्रमोशन पहले कर रहे हैं। कोई भी आपको देखिए क्या हो गया दोस्त? ये है भारतमाला रोड।
तू तेरा कैमरा चालू क्यों नहीं कर लेता? हाँ ब्रो, आंखों से देखो, आंखों से। अच्छा फोटो खींच के भेजेगा, स्नैप लगाएगा। लंबा ट्रैक अभी मालन निकाला चलाते हैं। अभी मालन का हम आराम से निकाल देते हैं। इसका एक्सपीरियंस पहली बार हाथ में चुके हैं अब तक तो बैंकर वाले, ठीक है। हाथ तक चुके हैं, बाइक डोल रही है। तो लगभग शाम के 5 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं, मतलब बहुत ही करीब। अभी हम पहुंचने वाले हैं मारुति चेक पोस्ट और यहाँ से है 34.5 किलोमीटर इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और वहाँ जाकर फिर हम जाएंगे जो ये पूरा रोड, और आपने देखा अभी हमारा कुणाल रास्ता हम भटक गए, नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या पता करके आए। क्या कितना आगे है? कितना 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर ही है, सीधा चले फिर। भैया चलो। खुजली कर रहे थे, आपने दिखा दिया। तो ये खुजली कर रहा था और ये रास्ता पूछ कर आया था और हम अभी इस तरीके से खड़े थे। ये है सीमा दर्शन BOP सांचू 34.5 इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये है हमारे राजस्थान की धरोहर, हमारा रेगिस्तान, जिसकी वजह से हमारा राजस्थान पहचाना जाता है। और इस राजस्थान के हम बिल्कुल अंतिम छोर पर है जहाँ पर हमारी इंडिया और पाकिस्तान की सीमा लगती है। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। मतलब मैं ये स्वागत आपका इसलिए बार बार मैं करता रहता हूँ कि जहाँ से भी हम लोग छूटते हैं वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और फ़िलहाल अभी हम आके पहुँचे, गांव का नाम नहीं पता है, बट यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं रक्षाबंधन पर भारत पाकिस्तान सीमा पर हूँ। और इससे पहले भी हम लोग आया जाया करते थे, बट इस बार की जो ये सफ़र है थोड़ा सा समय बदला है और हालात बदले हैं। आईफोन हाथ में, माइक हाथ में है, पर माइक ASD यूज़ कर रहा है, ब्लॉगिंग वो कर रहा है। तो आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हुआ है, पर गाड़ी नहीं थी, है ना। तो आज गाड़ी नहीं थी, आज सफ़र जयपुर से बीकानेर तक का ट्रेन से हुआ। उसके बाद इन साथियों के साथ हम यहाँ पहुँचे पूरे गर्मी के अंदर तपा के। तो इतना आसान नहीं होता है आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना, आप लोगों तक एक संदेश पहुँचाना। और जो हम करने जा रहे हैं वो भी कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ यही है कि हमने जो पहल रखी उसको हम हमेशा निभाना चाहते हैं। हमारे बाद हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि और कोई भाई आए और इसका आनंद ले, इसको करके देखे
और करने के बाद इसकी जो एहसास और जो भावना आती है उसको आप लोगों को सुनाएं और आपको बताएं कि घर बैठे अगर हम कुछ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं तो उसकी क्या कीमत है, कितना हमें उसके लिए तपना पड़ता है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। गर्मी जो कहते हैं ना कि कूलर और एसी नहीं छूटते हैं, यहाँ इतनी बुरी हालत हो रखी है और पानी और उसमें। तो चलिए, अब उसने हॉर्न दे दिया है तो ये एक डिस्टर्बेंस है क्योंकि समय कम है। ये एक ऐसी जगह होती है, सेंसिटिव एरिया होता है, तो यहाँ से हम समय से निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं। ये एसडी ने गाड़ी रेडी कर ली है, पानी मुझे भी पीना है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आओ तो पानी का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर साइन बोर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए चलें एसडी। ब्रो